हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एकेडमी ऑन क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारा यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 5 है और मैक्सिमा और मिनिमा का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए जहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर ये दिया हुआ है हमारे पास में तो हमें इसका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें इसके लिए एक कंडीशन है, ये हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा। मैंने थ्योरी स्किप कर दिया है, तो देखिए हर एक क्वेश्चन सेम रहेगा। अभी 2-3 क्वेश्चन करने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो du हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा 2y dy। इसको डिफरेंशिएट करने पर 2z dz इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 2 2 को कॉमन निकाल के इसके डिवाइड में ले गए तो 2 हट गया, बचा क्या x dx प्लस y dy प्लस z dz। ठीक है, इक्वल टू 0। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x y एंड z, तो क्या हो जाएगा a x dx प्लस b y dy प्लस c z dz इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दे दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करके, मतलब इक्वेशन नंबर 4 में लेमडा का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर देंगे। तब हमें क्या मिलेगा, देखिए x प्लस लेमडा ए एक्स और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा dx dx कॉमन निकल जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है प्लस वैसे ही y प्लस लेमडा बी वाई। ठीक है, और डी वाई इसी प्रकार z प्लस लेमडा सी जेड डी जेड। और इसके जो मल्टीपल होंगे, जो x प्लस लेमडा ए एक्स है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। देखिए dx dy dz के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर हम प्राप्त करते हैं x इक्वल टू ए लेम एक्स प्लस ए लेमडा एक्स इक्वल टू 0, y प्लस बी लेमडा वाई इक्वल टू 0 और z प्लस सी लेमडा जेड इक्वल टू 0। अब देखिए समीकरण 5, 6 तथा 7 को क्रमशः x तथा z से गुणा करके जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं। इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें y का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें z का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, सभी स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा a लेमडा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a लेमडा b लेमडा वाई स्क्वायर और c लेमडा जेड स्क्वायर। तो तीनों को ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस तीनों में लेमडा कॉमन है तो लेमडा बाहर निकाल दिए तो ए एक्स स्क्वायर बचा बी एक्स बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इतना मिल गया। अब हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू u के बराबर है तो u रख दिए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 रख दिए। तो क्या बचा u प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिली माइनस u। ठीक है, अब इस u को लेमडा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद में वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहां से x को कॉमन निकालो, x कॉमन निकलने पे क्या बचेगा 1 प्लस लेमडा ए लेमडा। ठीक है, इक्वल टू 0। या तो x 0 होगा या तो 1 प्लस ए लेमडा इक्वल टू 0 होगा। तो x को 0 हम नहीं कह सकते क्योंकि x 0 करेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x y z को हम 0 नहीं रखेंगे तो 1 माइनस ए लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू क्या है माइनस यू है। ठीक है, 1 प्लस ए लेमडा इक्वल टू 0 और यू लेमडा इक्वल टू क्या है माइनस यू है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए यू इज इक्वल टू 0। साइड चेंज किया तो 1 इक्वल टू ए यू, तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन ए आ गया। ठीक है, या 1 माइनस ए यू इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि u माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज कर दिए तो ये एक रूट हो गया। सेम वैसे ही वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा, y कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस बी वाई बी लेमडा 1 प्लस बी लेमडा इक्वल टू 0 होगा, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 1 अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेमडा इक्वल टू हम u रखेंगे और माइनस यू रखेंगे और साइड चेंज करने पर 1 अपॉन बी आ जाएगा और एक और u इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। इसको अगर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 अपॉन ए माइनस यू 1 अपॉन बी माइनस यू 1 अपॉन सी माइनस यू, ये तीनों आ जाएंगे
और यही हमारे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान होंगे, क्योंकि u का मान ही उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ होगा, उसी के मूल होंगे ये। या ऐसा कह दे कि u इज इक्वल टू 1/a उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान का वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास में है, फलन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए, जहां ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को लेके हम उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए u इज इक्वल टू, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविशंकर यूनिवर्सिटी में 2008, 12 एंड 5 तीनों में आया हुआ है। ठीक है, और साथ में इतने बार और आ चुका है, उसके बाद में अदर यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और सेम वैसे ही एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इसमें नॉर्मल एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी है। अब u के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो du इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। तो x dx प्लस 2 को साइड चेंज कर दिए, y dy प्लस z dz। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो क्या हो जाएगा a dx। ठीक है, और b dy और c dz, और p क्या है, 0 हो जाएगा। इसके बाद में समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को क्रमशः 1 और लेम्डा से गुणा करके जोड़ने पर, जैसे पहले किए थे, तो इसमें लेम्डा से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो x प्लस लेम्डा ए हो जाएगा इक्वल टू 0, और उसी गुणांकों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस लेम्डा इक्वल टू 0, y प्लस लेम्डा भी इक्वल टू 0, और z प्लस लेम्डा से इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से देखो साइड चेंज कर लेंगे हम लेम्डा की, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए लेम्डा आ जाएगा। ठीक है, माइनस लेम्डा ए बोल दो, या फिर और फिर a को डिवाइड में ले आओ, तो x अपॉन a इक्वल टू माइनस लेम्डा आ गया। ठीक है, x माइनस लेम्डा इक्वल टू x अपॉन a, सेम वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा, माइनस लेम्डा इक्वल टू y अपॉन b और माइनस लेम्डा इक्वल टू z अपॉन c, तो सभी इक्वल हो चुके हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा a को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ax आ जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैसे ही y में भी b को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, और z में भी c को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a स्क्वायर बी वाई अपॉन बी स्क्वायर और c और z अपॉन सी स्क्वायर। अब सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड मिला, और स्क्वायर करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी है, p के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया गया था, और इसकी वैल्यू अभी नहीं दी गई है, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी मेन। तो उसके बाद में हम ये किसके बराबर हो गया, x अपॉन a जो है p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से a को कटा दो तो x अपॉन a आ गया, यहाँ से b और b को कटा दो तो y अपॉन b आ गया, यहाँ पे c और c कटा दो z अपॉन c आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मिल गया x इक्वल टू a इंटू पी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x की वैल्यू निकल गई ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और z की वैल्यू सी पी अपॉन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो गया, u की वैल्यू, मतलब कि अब x की वैल्यू क्या है, ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और u इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो इसको स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही वाई स्क्वायर करेंगे, तो वाई स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, और डिवाइड में पूरे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर करो, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टू पी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर रखने पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जब वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सभी यहाँ पे हैं, एलसीएम क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में क्या क्या है देखिए, मैं सभी को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है,
और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बचा, पी स्क्वायर कॉमन निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको पूरा कटा दो, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा, यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट की विवेचना करनी है अभी। ठीक है, हमें तो निम्निष्ट निकालना है, तो निम्निष्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड में केवल संबंध दो चरों स्वतंत्र रूप में लिया जा सकता है। मान लो एक्स वाई स्वतंत्र चर हैं और जेड परतंत्र चर है, तो एक्स और वाई का फलन है। ठीक है, जेड जो है एक्स और वाई का फलन है। तब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, ये समीकरण नंबर 1 था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें तो डेल डी अपॉन डेल एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x माइनस वाई तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में z जो है 2z डेल z अपॉन डेल x आ जाएगा। ठीक है, बस वही यहाँ पे आया है 2x प्लस 2z डेल z अपॉन डेल x। सेम वैसे ही समीकरण 2 को भी डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a बच जाएगा। ठीक है, a प्लस ये वाला 0 हो जाएगा और c डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0 मिलेगा। a प्लस सी डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0, a प्लस सी डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a को साइड चेंज कर दिया तो माइनस a आ गया और c को डिवाइड में ले गए तो a माइनस a डिवाइड बाई c आ गया। ठीक है, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू माइनस a डिवाइड बाई c, इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a अपॉन c, तो माइनस a अपॉन c की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस 2za अपॉन c आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 2x माइनस 2za अपॉन c। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट किए तो r आ गया और ये 1 हो जाएगा x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, और यहाँ पे 2a अपॉन c जो है बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे d नहीं है c है। ठीक है, अच्छा d यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन c और डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन सी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया क्योंकि इस वैल्यू को डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल से डेल एक्स की वैल्यू माइनस ए अपॉन सी, तो a जो है मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो गया, c जो है मल्टीप्लाई होकर c स्क्वायर हो गया और माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, तो क्या बचा 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जो कि एक धनात्मक राशि है क्योंकि a स्क्वायर है c स्क्वायर है, तो r एक धनात्मक राशि मिल गया। अभी एस टी और निकालना है, s मतलब कि हमें इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2a अपॉन सी तो है ही, और z डिफरेंशिएट किए थे माइनस डेल z अपॉन डेल y, और डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए हैं, डेल z अपॉन डेल y उसको कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ से डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, y से डिफरेंशिएट किए तो 0 प्लस b ये 1 हो जाएगा और c डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। अब देखो साइड चेंज कर दो, डेल z अपॉन डेल y साथ में क्या है c है, इक्वल टू माइनस b आ जाएगा, c को डिवाइड में ले जाओ तो माइनस b अपॉन c हो गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे इस जगह पे, ठीक है, डेल z अपॉन डेल y की जगह पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या वैल्यू है, माइनस बी अपॉन सी है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन सी रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस 2ab अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मिल गया प्लस में 2ab अपॉन सी स्क्वायर एस की वैल्यू, और टी की वैल्यू अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, बस इसमें से डायरेक्ट रख दिया गया, अच्छा डबल डिफरेंशिएट किया गया है लेकिन डायरेक्टली रख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए टी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y 2y मिल जाएगा और z जो है 2z डेल z अपॉन डेल y, और अभी निकाले थे हम लोग डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू माइनस b अपॉन सी। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू 2y प्लस 2z इंटू माइनस b अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, तो 2y माइनस 2
बी जेड अपॉन सी। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस क्या मिला, 2b अपॉन सी जो है कांस्टेंट है, तो 2b अपॉन सी, और यहाँ पे क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस बी अपॉन सी, जो कि हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाले थे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा इसको। ठीक है, और ये b जो है इसको स्क्वायर कर देगा, c जो है इसको स्क्वायर कर देगा, तो क्या मिला, 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी, 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए t की वैल्यू 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना ये। अब हमें क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है, तो आर की वैल्यू 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टी की वैल्यू 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और एस की वैल्यू 2ab अपॉन सी स्क्वायर। अब सबको वैसा वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए क्या क्या आ रहा है, आर टी, तो पहले तो आर और टी की वैल्यू पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन c स्क्वायर, तो 2 को बाहर निकाल लो, क्या बचा, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आ गया, मतलब कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये t की वैल्यू है जो कि यहाँ पे है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रहता, और वैसे ही r की वैल्यू भी, r की वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो c स्क्वायर नीचे यहाँ पे भी मिल रहा है, और यहाँ पे भी c स्क्वायर मिल रहा है, मल्टीप्लाई होकर c टू द पावर 4 हो गया, और न्यूमरेटर में r की वैल्यू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिली, और t की वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और दोनों के सामने 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। ठीक है, rt की वैल्यू, अब s की वैल्यू a 2ab है, ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और c की वैल्यू c स्क्वायर का c टू द पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब दोनों को एलसीएम लेते हैं तो c टू द पावर 4 मिलेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पहले थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 4, दोनों में 4 है, कॉमन निकल गया, दोनों में c टू द पावर 4 है, कॉमन निकल गया। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c टू द पावर 4। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे क्या है, माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे इतनी वैल्यू, अच्छा 4 को तो मैंने कॉमन निकल लिया था, तो सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ये a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, a स्क्वायर c स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, और c टू द पावर 4, c टू द पावर 4, और बाहर क्या है, 4 अपॉन c टू द पावर 4, 4 अपॉन c टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे इतना आ चुका। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं, यहाँ से c को, ये जो एक काम करो, c को सभी से मैं बाहर निकालो, c स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा सभी से, c स्क्वायर, यहाँ से भी c स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और क्या बच जाएगा, c स्क्वायर बच जाएगा, बाहर निकलेगा c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से c स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों कट जाएंगे, बचा c स्क्वायर, तो 4 अपॉन c स्क्वायर बचा, और अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो कि एक धनात्मक राशि है, क्योंकि हर एक वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू देखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू देखो, हमेशा एक धनात्मक राशि ही मिलेगी। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है एक धनात्मक राशि मिल रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या मिलता है, अब हम निकाल सकते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आर को चेक करना पड़ेगा, आर भी एक धनात्मक राशि है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक निम्निष्ट वैल्यू मिलेगी, धनात्मक राशि है तो निम्निष्ट वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो u हम निकाल चुके थे आई थिंक पहले, u इक्वल टू क्या था, p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, यही हमारा u का निम्निष्ट मान होगा, p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन प्लस c स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 का उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात कीजिए जब x y z इक्वल टू c क्यूब हो। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं u के बराबर, u इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4, और x y z इक्वल टू c क्यूब। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, 4x क्यूब dx, इसको 4y क्यूब dy, इसको डिफरेंशिएट किए तो 4z क्यूब dz, उसको 0 के इक्वल रख दिए, यहाँ से 4 को डिवाइड में ले जाओ, तो x क्यूब dx प्लस y क्यूब dy प्लस z क्यूब dz इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं,
इसको डिफरेंशिएट कहते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने पर देखिए, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कहते हैं तो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर x जो है 1 हो जाएगा, तो yz dx, और उसके बाद में y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर zx dy, और z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर xy dz इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया था, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देते थे। ठीक है, और उसके बाद में उसके गुणांक को 0 के बराबर कर देते थे। यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, एक्स क्यूब है, और इसका गुणांक क्या है, वाई जेड है, तो उसमें लेमडा का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई जेड इक्वल टू 0, वही यहाँ पे आ गया लेमडा वाई जेड, तो एक्स क्यूब प्लस लेमडा वाई जेड इक्वल टू 0, वाई क्यूब प्लस लेमडा जेड एक्स इक्वल टू 0, और जेड क्यूब प्लस लेमडा एक्स वाई इक्वल टू 0। हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस लेमडा वाई जेड, वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस लेमडा जेड एक्स, और जेड क्यूब इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स वाई। अब लेफ्ट साइड राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू माइनस लेमडा क्यूब। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये तो माइनस ही रहेगा, और साथ में लेमडा जो है लेमडा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे मिला माइनस लेमडा क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए जो कट रहा है पहले कटा दो, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर तक तो कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तक के पावर की सारी वैल्यू कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस लेमडा क्यूब, और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है सी क्यूब, एक्स वाई जेड की वैल्यू सी क्यूब। अब क्यूब रूट करने पर हमें क्या मिलेगा, लेमडा इज इक्वल टू माइनस सी मिल गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, लेमडा इक्वल टू माइनस सी मिला, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे, अच्छा यहाँ पे अभी देखो एक मिनट, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे माइनस लेमडा एक्स वाई जेड है, हम इसमें अगर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस वैल्यू को आप याद रखना, लेमडा इक्वल टू माइनस सी मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया हमें एक्स क्यूब है, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू पावर 4, और राइट साइड में माइनस लेमडा एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, सी है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सी क्यूब के बराबर है, तो सी क्यूब लिख दिया उसकी जगह पे, और लेमडा की वैल्यू माइनस सी है। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ गया तो माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस एक्स लेमडा की वैल्यू माइनस सी जो कि यहाँ से आ गया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू सी क्यूब जो कि यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी टू द पावर 4 मिला, मतलब कि x इक्वल टू हमें मिल गया c मिल गया। सेम वैसे ही यहाँ पे भी y क्यूब है, तो इसके जगह पे y टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स वाई जेड हो जाएगा, implies that y to the power 4 is equal to माइनस लेमडा की वैल्यू है माइनस सी, यहाँ पे आ गया माइनस सी, और एक्स वाई जेड की वैल्यू सी क्यूब, यहाँ से सी क्यूब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y टू द पावर 4 इज इक्वल टू ये प्लस हो गया, सी टू द पावर 4 हो गया, मतलब कि y इज इक्वल टू सी मिला। ठीक है, फोर्थ रूट करने पर y इक्वल टू सी मिला, और z इक्वल टू भी सी मिल जाएगा, तो x y z तीनों की वैल्यू सी मिली हम लोग को। तो u के उच्चिष्ट निम्नलिखित मान के लिए सभी इक्वल हैं और सभी किसके बराबर है, c के बराबर है। तो x y z की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं, तो हमें u का मान मिल जाता है। तो u इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, u इक्वल टू मिलेगा c टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे क्या u इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 है, इसे पुट कर दो तो c टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4, तो 3c टू द पावर 4 मिला जो कि उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान है। ठीक है, u का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान है। ओके, आगे देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, समतल त्रिभुज में u इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसका कुछ फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग पहले भी, कि अगर त्रिभुज है u इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसका हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर उच्चिष्ट या निम्नलिखित बोला जाएगा तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट निकालना है, एक्स वाई जेड का, उसमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, अगर उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है बोला जाएगा तब आपको उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि ए बी सी त्रिभुज के कोण है, अतएव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ठीक है, अगर कोण है यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी पाई होते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इसको 11th या 10th में पढ़ा था। ठीक है, तो u का लघुगणकीय अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हमारे पास क्या u इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको डिफरेंशिएट कहते हैं
विथ अच्छा लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लघुगणकीय अवकलन बोला गया है। u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, cos a cos b cos c है, ठीक है। तो पहले लॉग लेते हैं, log u हो जाएगा, तो log a log cos a cos b cos c हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में इसलिए सभी अलग हो जाएंगे, मतलब कि log cos a हो जाएगा प्लस log cos b हो जाएगा प्लस log cos c हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x a b एंड c, ठीक है। यहाँ पे u के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 1/u du मिल गया, इक्वल टू log cos a, इसको डिफरेंशिएट करने पर 1/cos a, और cos a को अलग से डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस sin a, ठीक है। प्लस इसको डिफरेंशिएट करने पर अच्छा da और आ जाएगा, ठीक है, da प्लस log cos b को डिफरेंशिएट करने पर 1/cos b आ जाएगा, और cos b को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin b आ जाएगा, ठीक है। प्लस अच्छा यहाँ पे db, इसके बाद में 1/cos c, और cos c को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin c आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप जानते हो कि डिफरेंशिएट करने पर अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे dc आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 1/u du इक्वल टू क्या मिला, sin a अपॉन cos a इक्वल टू 10a, मतलब कि माइनस 10a आ गया dA, ठीक है। और इसके बाद माइनस 10b db और माइनस 10c dc, ठीक है। तो देखिए u के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए du इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, ठीक है। du इक्वल टू 0 ही रखेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए और जितने ही माइनस है उसको कॉमन निकाल के राइट साइड में डिवाइड में ले गए, तो क्या हो गया, और साथ में इसको डिवाइड में ले गए तो ये सभी प्लस हो गए, तो 10a dA प्लस 10b dB प्लस 10c dc आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू abc, तो ये तो पाई 0 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये डीए हो गया, ये डीबी हो गया, ये डीसी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे और कुछ वैल्यू तो है नहीं, तो सीधे सीधे हमें मिल गया डीए डीबी और डीसी, ठीक है। और यहाँ पे 10a डीए प्लस 10b और 10c डीसी। अब इसके बाद देखिए हमें इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो 10a प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें तो और कुछ नहीं है, डीए बस है, और डीए डीए कॉमन निकल के उसकी मल्टीपल को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो 10a प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका उसमें कॉमन क्या निकलेगा, डी कॉमन निकलेगा, और इसके मल्टीपल को हमें 0 के बराबर रखना है, तो 10a प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो गया, 10b प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो गया, और 10c प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इनको ऐड करके यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, और यहाँ पे 10b प्लस लेमडा 10c प्लस लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ से 10a इक्वल टू माइनस लेमडा, 10b इज इक्वल टू माइनस लेमडा, और 10c इज इक्वल टू भी माइनस लेमडा मिला, ठीक है। यहाँ से सबको साइड चेंज कर दिए, तो सभी की वैल्यू माइनस लेमडा, तो मतलब सभी इक्वल है, 10a 10b 10c इक्वल टू माइनस लेमडा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन तीनों को लेते हैं तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू पाई बाई 3 कैसे आया, तो देखिए अगर a हमारे पास में है, इसको हम लिख सकते हैं 3a अपॉन 3 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 3a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, ठीक है, अपॉन 3, और a किसके बराबर है, b के भी बराबर, a जो है b के भी इक्वल है और c के भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a को a लिख दिए यहाँ पे, और a को यहाँ पे b लिख दिए, और a को c लिख दिए, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, और यहाँ पे 3 आ गया। तो हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है, यहाँ पे आ गया पाई बाई 3। तो ये कहाँ से स्टार्ट किए थे, a से स्टार्ट किए थे, तो a की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, पाई बाई 3, a इक्वल टू भी पाई बाई 3, सेम वैसे b के लिए भी निकाल सकते हैं, b इक्वल टू भी पाई बाई 3 और c इक्वल टू भी पाई बाई 3, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू पाई बाई 3। अब हम दर्शाएंगे कि u का उच्चिष्ट क्या है, तो u का उच्चिष्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u उच्चिष्ट है जब a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू a, एक सापेक्ष अवकलन करेंगे, जबकि c परतंत्र चर है, मतलब c जो है डिपेंडेंट है a पे और b पे, ठीक है। मतलब इस प्रकार बोला गया c इज अ फंक्शन ऑफ a एंड b, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे c को a के रिस्पेक्ट में, तो डेल c अपॉन डेल a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ से पहले तो हम c के रिस्पेक्ट a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं,
तो ए 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी जो है 0 हो जाएगा, सी जो है डेल सी अपॉन डेल ए आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाती है। अब यहाँ पे डेल सी अपॉन डेल ए इज इक्वल टू हमें क्या मिला -1, इसका साइड चेंज कर दिए, ठीक है, डेल सी अपॉन डेल ए की वैल्यू -1, वैसे डेल सी अपॉन डेल बी की वैल्यू भी -1, ठीक है, तो डेल सी अपॉन डेल ए और डेल सी अपॉन डेल बी निकल गया है। अब हम डेल यू, यहाँ पे यू क्या है, फंक्शन है ए बी सी का, ठीक है, क्योंकि यू इज इक्वल टू दिया गया है ए बी और सी का फंक्शन दिया गया है। तो अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, जब u को a के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा r हो जाएगा, और जब u को a और b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा s, और जब u को b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वो t हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वैसे ही निकालना है RST। देखिए जब u को a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले तो b को कॉमन निकाल लिया गया, ठीक है, cos b को कॉमन निकाल लिया गया है, तो cos b कॉमन निकाल लो, उसके बाद में c जो है फंक्शन है a और b का, जो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो उसका भी वेरिएबल होगा, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू cos a cos b cos c है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, cos a cos b cos c। मैंने यहाँ से जब a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos b को पहले बाहर निकाल लेते हैं, cos b को पहले बाहर निकाल लो, cos b, तो cos a और cos c को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मान लो इसको, ये इसको फर्स्ट मान लो, हमने यहाँ पे cos c को फर्स्ट मान लिया गया, इसको सेकंड मान लिया गया, ठीक है, तो फर्स्ट cos c इंटू सेकंड में डिफरेंशिएशन, cos a को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है -sin a, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू a, हम a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, u को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, cos c फर्स्ट इंटू सेकंड की डिफरेंशिएशन, तो cos b को डिफरेंशिएट करने पर -sin a मिल जाएगा। सेम वैसे ही प्लस प्लस आता है यहाँ पे, और सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड क्या है cos a है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब cos c को डिफरेंशिएट करने पर -sin c मिलेगा, जो कि इसको माइनस कर देगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख दिया गया है, और c को c के फॉर्म में, तो इसको डेल सी अपॉन डेल ए अलग से और लिखना पड़ेगा, और डेल सी अपॉन डेल ए की वैल्यू कितनी है, अभी हम निकाले थे, डेल सी अपॉन डेल ए की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम रख देंगे -1, जब यहाँ पे -1 रखते हैं ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, cos b इंटू माइनस साइन ए cos c प्लस cos a sin c, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, sin c cos a, ठीक है, माइनस साइन ए cos c, साइन c माइनस a का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया इसकी वैल्यू साइन c माइनस a, और यहाँ पे cos b है उसकी वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए हमें तो मिल गया डेल यू अपॉन डेल ए, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कहते हैं तो क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएट ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बी तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और साइन सी को डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या मिल जाएगा, cos c माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है, cos c माइनस ए मिल जाएगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये हो गया साइन सी माइनस ए का cos c माइनस ए। अब क्योंकि इसको ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके अंदर की वैल्यू को अलग से और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो c माइनस ए को अलग से डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट टू डेल अपॉन डेल ए सी माइनस ए है, तो ये हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल ए माइनस ए को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा, ये ए नहीं है ये 1 आ जाएगा, ठीक है, तो डेल सी अपॉन डेल ए इन -1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो माइनस माइनस -2 हो गया, तो -2 को सामने लिख लिया गया है, और यहाँ पे cos b इंटू cos c माइनस ए आ गया, ठीक है, इसके कारण -2 यहाँ पे आ गया, और cos c माइनस ए और इंटू cos b यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए s निकालने के लिए हमें इसको मतलब इस वैल्यू को b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जब इसको b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है उसके लिए, अच्छा c है यहाँ पे, तो इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकंड करके, तो हम इसमें मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो cos b को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन b मिल गया, और इसको फर्स्ट को रख दिए, अब उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे sin c माइनस a को, और cos b को एज इट इज रखेंगे, cos b और cos c माइनस a को डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin c माइनस a को डिफरेंशिएट किए cos c माइनस a आ गया, और उसके अंदर की वैल्यू c माइनस a है उसको डिफरेंशिएट करने पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू b, तो क्या मिलेगा,
ये डेल सी अपॉन डेल बी और ए जो है 0 हो जाएगा। तो डेल सी अपॉन डेल बी, डेल सी अपॉन डेल बी की वैल्यू कितनी है? -1। हमने पहले निकाला था पिछले पेज में, देखिए डेल सी अपॉन डेल बी की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस, अच्छा माइनस को पहले बाहर निकाल दो तो क्या मिल जाएगा? माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। तो कॉस ए माइनस बी, देखिए कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b माइनस सी प्लस ए है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए b क्या मिल जाएगा? कॉस b माइनस सी माइनस ए है, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस सी आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस में कॉस b माइनस सी प्लस ए आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इसको निकाले थे r को -2 कॉस बी कॉस सी माइनस ए, सेम वैसे ही इस t को भी निकालेंगे, -2 कॉस ए कॉस सी माइनस बी निकल जाएगा, ठीक है। हम बस इसको u को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, u को डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा t की वैल्यू। अब हमें मिल गया आर एस टी, तीनों मिल चुके हैं। तो अब देखिए हम तीनों वैल्यू को π/3 के लिए पुट करेंगे, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू π/3 के लिए पुट करेंगे। तो r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? r कितना है? 2 cos b cos c माइनस a है। तो देखिए इसमें हम दोनों सभी जगह पे x y z की जगह पे क्या रख देंगे? π/3 रख देंगे, या a b c की जगह पे क्या रख देंगे? π/3 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू π/3 रखे थे, यहाँ पे जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू होगा तब होगा ये π/3, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू π/3 होगा, ना कि x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू π/3 होगा, ठीक है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -2 cos π/3, और यहाँ पे cos c माइनस a की वैल्यू π/3 माइनस π/3, ये हो तो हो गया -2 cos π/3 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। π/3 माइनस π/3 तो cos 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1, तो हमें मिल गया 2 और 2 कट गया, -1 मिल गया, ठीक है। इसलिए r की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे -1। उसके बाद देखिए s की वैल्यू -1/2 कैसे है? देखिए s इक्वल टू इतना मिला है हम लोग को, सभी जगह π/3 रख दो, तो माइनस cos π/3 माइनस π/3 प्लस π/3, ये दोनों कट गए, तो माइनस cos π/3 की वैल्यू -1/2 मिल जाएगा यहाँ से। सेम वैसे ही t की जगह पे भी जैसे इसमें -1 मिला था, वैसे यहाँ पे भी t इक्वल टू -1 मिल जाएगा, यहाँ पे π/3 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1/2, तो 1/2 मिलके कट जाएगा, और यहाँ पे c माइनस b है तो वो 0 हो जाएंगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो मिल गया हमें -1, ठीक है। हमें r s t की वैल्यू अब मिल चुकी है, तो सभी वैल्यू को पुट कर दो। तो r और t की वैल्यू क्या है? -1 मल्टीप्लाई होकर क्या मिल गया? 1 मिल गया, और s की वैल्यू -1/2 है, -1/2 की स्क्वायर करने पर प्लस 1/4 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे -1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 1 डिवाइडेड 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो कि एक धनात्मक राशि है, अब धनात्मक राशि है और r को चेक करेंगे, r एक ऋणात्मक राशि है, तो ये एक उच्चिष्ट मिलेगा, उच्चिष्ट मान मिलेगा, और वही बोला गया था उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, उच्चिष्ट मान तो मिल गया। अब उच्चिष्ट मान क्या होगा? हम u पे रखेंगे abc की वैल्यू, और abc की वैल्यू क्या है? π/3 है, तो u इक्वल टू हमारे पास में क्या है? cos a cos b cos c है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? u उच्चिष्ट मान है इसलिए u मैक्सिमम रख देंगे, उसमें u मैक्स लिख देंगे उसको, तो cos a cos π/3 a की वैल्यू, b की वैल्यू भी π/3 और c की वैल्यू भी π/3, ठीक है। तो u मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। u मैक्सिमम की वैल्यू 1/8, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यहाँ से हमारा एडवांस कैलकुलस का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट होगा या फिर कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई नया टॉपिक ऐड करना है इसमें तो उसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो भी डाउट्स होंगे तो उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी डिस्कशन होगा उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।